नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज हम आपको बिहार की राजनीति के उस रंगमंच के पीछे ले जा रहे हैं जहां की कहानियां अक्सर सुर्खियों से परे होती हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिलचस्प युवा नेता की जिनका व्यक्तित्व राजनीतिक गलियारों की गहमा गहमी और अध्यात्म की शांति का एक अनूठा और रहस्यमय संगम है, और इनकी तुलना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से भी की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बड़े बेटे होने के नाते राजनीति का मंच उन्हें विरासत में मिला। लेकिन सच यह है कि तेज प्रताप ने इस विरासत को अपने ही विचित्र और बेबाक अंदाज में स्वीकार किया। वह कभी कृष्ण के अवतार में नजर आते हैं तो कभी महादेव की भक्ति में लीन। एक तरफ विधानसभा की बहसें तो दूसरी तरफ वृंदावन की गलियां। तो कौन है असली तेज प्रताप यादव? क्या वह सिर्फ एक राजनेता हैं या राजनीति के अखाड़े में उतरे एक संत? आइए आज उनकी इस असामान्य कहानी पर से पर्दा उठाते हैं। तेज प्रताप, यह नाम सिर्फ एक राजनेता का नहीं, यह बिहार की सियासत में सत्ता, भक्ति और रहस्य का एक ऐसा त्रिवेणी संगम है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। उनका जन्म 16 अप्रैल 1988 को बिहार के गोपालगंज में हुआ था, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र और परवरिश पटना के राजनीतिक माहौल में हुई। सोचिए, उनका बचपन खिलौनों और स्कूल की कक्षाओं से ज्यादा सत्ता के गलियारों की बारीकियों को समझने में बीता, और उनके लिए खेल का मैदान था जन समर्थन की लहरों को करीबी से देखना। वह उस सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार की विरासत है जिसने बिहार की राजनीति को दशकों तक संचालित किया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो तेज प्रताप ने अपनी स्कूली शिक्षा पटना से पूरी की। उनके चुनाव हल्फनामे के अनुसार उन्होंने बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की है। मगर उनकी कहानी सिर्फ इन डिग्रियों तक सीमित नहीं है। उनकी औपचारिक शिक्षा से कहीं ज्यादा चर्चा में रहता है उनका अद्वितीय आध्यात्मिक झुकाव। राजनीति के इस भाग दौड़ में जहां हर कोई सूट बूट और कागजों में उलझा दिखता है, वहीं तेज प्रताप बिल्कुल अलग खड़े होते हैं। वह अक्सर सार्वजनिक मंचों पर भगवान कृष्ण या भोलेनाथ के भव्य वेश में दिखते हैं। यह धर्म और राजनीति का एक ऐसा करिश्माई मिश्रण है जो उन्हें उनके शक्तिशाली पारिवारिक नाम के अलावा एक रहस्यमय और अविस्मरणीय पहचान प्रदान करता है। उनकी यही अलग छवि उन्हें हमेशा सुर्खियों के केंद्र में बनाए रखती है। लेकिन तेज प्रताप सिर्फ एक विरासत नहीं है, वह सक्रिय राजनीति के मैदान के खिलाड़ी भी हैं। साल 2015 उनके करियर के लिए पहला बड़ा लॉन्च पैड साबित हुआ। उन्होंने महुआ विधानसभा क्षेत्र से शानदार जीत दर्ज की और बिहार की राजनीति में अपना पहला बड़ा मुकाम हासिल किया। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं थी, बल्कि राजद के युवा चेहरे के रूप में उनका औपचारिक राज्याभिषेक था, और जल्द ही उन्हें सत्ता की कुंजी मिली। अपनी पहली ही पारी में उन्हें बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और एक बेहद चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। वह था स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल साधारण नहीं रहा। वह फाइलों और बैठकों से दूर अचानक रात के अंधेरे में अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते थे। उनके इस एक्शन ओरिएंटेड स्टाइल ने खासकर अधिकारियों के बीच खलबली मचा दी। इस कार्यकाल ने उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में स्थापित किया जो सिर्फ आदेश नहीं देता था, बल्कि जमीन पर काम भी करता था। महुआ के बाद उन्होंने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया, और आज भी वह अपने इस अद्वितीय राजनीतिक आध्यात्मिक मिश्रण के साथ बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत छाप बनाए हुए हैं। लेकिन राजनीति का सफर कभी एक जैसा नहीं रहता। मंत्री पद के उस एक्शन ओरिएंटेड कार्यकाल के बाद तेज प्रताप की राहें थोड़ी जटिल हो गई। महुआ के बाद उन्होंने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इस बीच उनकी चर्चा सरकारी दायित्वों से ज्यादा पारिवारिक और पार्टी के भीतर के घटनाक्रमों को लेकर होने लगी। पार्टी के भीतर उनकी भूमिका हमेशा अद्वितीय रही। जहां छोटे भाई तेजस्वी यादव को संगठन का रणनीतिकार माना जा रहा था, वहीं तेज प्रताप ने अपने लिए पार्टी के सांस्कृतिक संरक्षक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की छवि गढ़ी। उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद जैसे अपने नए राजनीतिक संगठन बनाए, जो दर्शाता है कि वह परिवार के मुख्य धारा से अलग हटकर अपनी पहचान और नेतृत्व स्थापित करने के लिए महत्वाकांक्षी थे। अपने कृष्ण शिव के वेश और शंखनाद के साथ तेज प्रताप ने यह साबित कर दिया कि वह केवल विरासत के भरोसे नहीं है, वह विरोधाभासों और आध्यात्मिक शक्ति से भरे एक ऐसे नेता हैं जो राजनीति के नियम अपने ढंग से लिखते हैं। और आज भी
बिहार की सियासत में एक अहम और अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। तेज प्रताप का जीवन अक्सर सुर्खियों का केंद्र बना रहा है, लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा निजी विवाद था ऐश्वर्या राय, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती के साथ उनका हाई प्रोफाइल विवाह और उसके बाद तूफानी तलाक का मामला। यह सिर्फ दो परिवारों का निजी मामला नहीं था, बल्कि इसने बिहार की राजनीति के गलियारों में भी जोरदार भूचाल ला दिया था। इस कड़वी सार्वजनिक लड़ाई और पारिवारिक उथल पुथल के बावजूद तेज प्रताप ने राजनीति के मैदान में अपनी अद्वितीय और विद्रोही पहचान बनाने का प्रयास जारी रखा। लेकिन तेज प्रताप की राजनीतिक यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत विवादों तक सीमित नहीं रही। उनका सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था अपने ही भाई आरजेडी के मुख्य रणनीतिकार तेजस्वी यादव के समानांतर एक अलग संगठन खड़ा करना। जी हाँ, उन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा की स्थापना की। यह मोर्चा भले ही आधिकारिक तौर पर आरजेडी से अलग ना हुआ हो, लेकिन यह पार्टी के भीतर दो अलग अलग शक्ति केंद्रों की मौजूदगी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह स्थिति न सिर्फ आरजेडी के आंतरिक समीकरणों को जटिल बनाती है, बल्कि हर चुनाव में यही सवाल खड़ा करती है कि असली लालटेन की लौ किसके हाथ में है, बड़े भाई के मोर्चे में या छोटे भाई के संगठन में। लालू राबड़ी मोर्चे के गठन से भी तेज प्रताप की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। पार्टी के मुख्य रणनीतिकार तेजस्वी यादव के साथ उनकी खींचतान बढ़ती गई, जिसके बाद तेज प्रताप ने संगठन बनाने की अपनी प्रवृत्ति जारी रखी। अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने और युवाओं को सीधा जोड़ने के लिए उन्होंने तेज सेना के गठन की घोषणा की। यह कदम पार्टी के मुख्यधारा के कार्यकर्ताओं के समानांतर एक अलग वफादार समूह बनाने का उनका प्रयास था। तेज प्रताप यादव को राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित करने का निर्णय उनके पिता और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा लिया गया था, जिसके पीछे मुख्य रूप से पारिवारिक संस्कारों और संगठनात्मक अनुशासनहीनता का उल्लंघन था। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस निष्कासन का तत्काल कारण उनका निजी आचरण और सोशल मीडिया पोस्ट था, जिसने उनके तलाक के हाई प्रोफाइल मामले के बीच परिवार की छवि को सार्वजनिक रूप से नुकसान पहुंचाया। लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया था कि उनका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पार्टी के मूल्यों के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त तेज प्रताप को अपना छोटा भाई तेजस्वी यादव के समानांतर लालू राबड़ी मोर्चा और तेज सेना जैसे संगठन बनाना पार्टी के भीतर खुली बगावत और अनुशासनहीनता माना गया, जिसने तेजस्वी के नेतृत्व को सीधा चुनौती दी, जिसके चलते पार्टी ने यह कदम उठाया। तेज प्रताप यादव, जो वर्तमान में समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, उन्होंने इस बार सबको चौंकाते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपनी पुरानी कर्मभूमि यानी वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तेज प्रताप का महुआ से यह ताल ठोकना सिर्फ एक सीट बदलना नहीं, बल्कि आरजेडी के छोटे भाई तेजस्वी यादव को दी गई चुनौती है। चुनावी रण में उतरने से पहले हर प्रत्याशी को अपनी संपत्ति और अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा देना पड़ता है। आज हम ई नेता पर उपलब्ध तेज प्रताप यादव की चुनौती हलफनामे का विश्लेषण करेंगे, जिससे पता चलता है कि बिहार की राजनीति में इस विद्रोही चेहरे पर कितने और किस तरह के गंभीर मामले हैं। तेज प्रताप यादव, जो इस बार अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी के बैनर तले महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कुल 8 आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें से 5 मामले गंभीर प्रकृति के हैं, जिन पर अदालत में सुनवाई जारी है। हलफनामे के अनुसार उन पर कई संगीन धाराएं लगी हुई हैं, जिनमें से प्रमुख है हत्या का आरोप। आईपीसी की धारा 302 के तहत उन पर हत्या से संबंधित एक गंभीर आरोप लंबित है। दूसरा है हत्या के प्रयास का आरोप। आईपीसी धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास से जुड़ी एक धारा भी उन पर लगी है। तीसरा है दहेज उत्पीड़न। आईपीसी की धारा 498A के तहत अपनी पत्नी के साथ व्यवहारिक विवाद से जुड़ा एक मामला। और चौथा है खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाना, जैसे कि जिसमें आईपीसी 324 के तहत यह मामला दर्ज है। गंभीर मामलों के अलावा तेज प्रताप पर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और सरकारी काम में बाधा डालने से संबंधित कई मामले भी दर्ज हैं। लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना। तेज प्रताप यादव अब भले ही इन मामलों में अभी तक दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन एक विधायक के लिए चुनावी हलफनामे में हत्या, हत्या के प्रयास, क्रूरता जैसे आरोपों का होना
राजनीति के अपराधीकरण पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। चुनावी मैदान में उतरे हर उम्मीदवार की वित्तीय स्थिति पर जनता की नजर होती है। आज हम तेज प्रताप यादव के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि उनकी संपत्ति कितनी है और उन पर कितना कर्ज है। मायनेता पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव ने अपनी कुल संपत्ति लगभग 2.8 करोड़ घोषित की है। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है चल संपत्ति, जिसमें 91,65,000 से अधिक है। इस चल संपत्ति में उनकी महंगी गाड़ियां शामिल हैं, जिसमें BMW कार, होंडा अमेज कार और एक महंगी स्पोर्ट्स बाइक भी है। इसके अलावा 200 ग्राम सोने की ज्वेलरी, जिसका मूल्य लगभग 22 लाख है, और विभिन्न कंपनियों में शेयर भी इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अचल संपत्ति, जिसमें 1.9 करोड़ से अधिक है। यह संपत्ति मुख्य रूप से जमीन, कृषि भूमि के रूप में है, जिसका मूल्य पिछले 5 वर्षों में बढ़ा है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नवीनतम हलफनामे के अनुसार तेज प्रताप यादव पर कई देनदारी यानी लायबिलिटी कर्ज घोषित नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के पास जो 55 लाख का कर्ज है, वह उनके और उनकी मां राबड़ी देवी के साथ लिए गए संयुक्त ऋण का हिस्सा है। तेज प्रताप ने महुआ से अपनी उम्मीदवारी को सामाजिक न्याय और संपूर्ण क्रांति की लड़ाई बताया है। उनका यह दाव या तो उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व दिलाएगा या आरजेडी के खिलाफ उनके विद्रोह कहानी को यहीं खत्म कर देगा। सवाल यह है, क्या तेज प्रताप यादव अपने नए दल और पुरानी सीट के समीकरण से इस बार बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? क्या महुआ की जनता बागी बेटे को चुनेगी या आरजेडी के वर्तमान चेहरे पर भरोसा जताएगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरण जोश को। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।